समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज उनसे तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। राम गोविंद जी, एक बात ये जानना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अचानक से भगदड़ कैसे मच गई? सलीम शेरवानी का इस्तीफा, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, और भी नेता लाइन में है, ये भी चर्चा चल रही है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं और ये सब मामला सुलझा लिया जाएगा, कोई भगदड़ नहीं मचेगी। मेरी स्वामीनाथ मौर्य जी से भी बात हुई है। हम की कोई कहा नहीं है। मैं चूंकि एक साधारण कार्यकर्ता हूं, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, तो हमको भी ये देख करके रहा नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक लेटर लिखा कि इनका इस्तीफा मंजूर मत करिएगा, मेरा आपसे आग्रह है। यूं जो आप निर्णय लेंगे वो मेरे लिए मान्य होगा। आज मैं मिला भी था स्वामी मौर्य से, काफी देर तक हमारी बात हुई। दुखी बहुत थे, लेकिन हमसे उन्होंने वादा किया कि नहीं। मैंने कहा कि आपको किसी कीमत पर पार्टी नहीं छोड़ना है। कहा तो कि नहीं छोड़ेंगे। बोले हैं आपसे नहीं छोड़ेंगे। अभी आपका जिक्र हो रहा था, हमारी ही बात हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। उन्होंने कहा कि राम गोविंद चौधरी जी ने जो हमको सुझाव दिए हैं पार्टी हित में, हम उनको अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे, ये काम भी करने का काम करेंगे। तो क्या सुझाव दिया है आप? अभी नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव का आज सुबह बयान आया स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर कि लोगों को जब लाभ लेना होता है तो वो आते हैं, और जब समय पड़ता है तो चले जाते हैं। इससे भी काफी आहत थे स्वामी प्रसाद मौर्य। अब इस पर भी कुछ हम नहीं कहेंगे। इस पे भी नहीं बोलेंगे। सलीम शेरवानी चले गए हैं और एक आध नेता लाइन पे में लगे हुए हैं। सलीम शेरवानी से कोई बात हुई आपकी? सलीम शेरवानी क्या वापस आ पाए? आप लोग रोक पाएंगे सलीम शेरवानी को? मैंने अखबार में आज पढ़ा बयान उनका इस्तीफा। मैं पार्टी दफ्तर से उसका नंबर लेकर के मैं उनसे बात किया, क्यों नाराजगी हो गई हो। उनका था कि हम राज्यसभा में जाएंगे, या उनसे कहा गया होगा, बस जो भी मैं जानता नहीं। मैंने कहा कि घबराइए मत, आपकी पार्टी में प्रतिष्ठा रहेगी। उन्होंने कहा कि अब विश्वास नहीं रह गया है। मैंने कहा मेरी बात विश्वास रखिए, मैं चंद्रशेखर जी के साथ रहा हूँ और आप जानते हैं कि हमारी बात क्या होती है। उन्होंने कहा मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, मैं फिर आपसे बात करूंगा। थोड़ा पत्रकार लोग आ गए हैं, मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। आपने मेरे पिताजी को भी राज्यसभा में भिजवाने में उठ दिया था, तो उनसे भी मेरी बात हुई है, फिर बात होगी। मैं कोशिश करूंगा कोई हमसे कहे ना कहे कि पार्टी घाटे ना बढ़े। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं पार्टी के इंटरनल लोगों से भी दुखी हैं। अखिलेश यादव से तो कम, इर्द गिर्द के लोगों से भी बताते हैं कि वो दुखी हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि पार्टी को कमजोर करने में कुछ लोग अंदरूनी जो है वो काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। कर रहे हैं। ये परंपरा है कि विधान परिषद या विधानसभा में कोई जो चीज बोला जाए, बाहर उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और एक दिन विधान परिषद में वो कुछ बोले थे, जैसे पार्टी के उनका जो कहना था, हमसे जो आज बात हुई कि पार्टी के लोग तो बड़े प्रसन्न थे कि आपने बहुत बढ़िया बोला। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि आप बढ़िया बोले, लेकिन मेरे खिलाफ घनघोर टिप्पणी हो गई जो हमको आहत किया। वो टिप्पणी मेरे सामने हुई, मैं सुन रहा था उस टिप्पणी को, और मुझे खुद बहुत दुख लगा। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अब हमारे हैसियत की बात की है नहीं। दुखी तो आप भी नजर आ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी बातों में भी दुख झलक रहा है कहीं ना कहीं। पार्टी जब कमजोर होगी तो कोई कार्यकर्ता दुखी होगा। जब पार्टी कमजोर होगी तो हर सच्चा कार्यकर्ता दुखी होगा। दुखी हम भी हैं, लेकिन हम पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जब तक जीवित रहेंगे अखिलेश जी के साथ रहेंगे। अब पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाएंगे, चाहे अखिलेश जी हमसे कहें तब, न कहें तब।
तो यकीन है आपको कि ये लोग रुक जाएंगे और पार्टी में आगे और भगदड़ न होने पाएगी? आगे भगदड़ ना हो इसके लिए मैं और कोई अपने मित्रों को बुलाया हूँ। अब सब लोगों को लगाया जाए कि भाई सब लोग लगो कि पार्टी में कोई भगदड़ ना मचे। शुक्रिया बहुत बहुत। राम गोविंद चौधरी जी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी को खड़ा किया है और यही वजह है कि वो ये नहीं चाहेंगे कभी कि पार्टी का नुकसान हो, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि इंटरनली पार्टी को कुछ लोग कमज़ोर कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।